Hi everyone, I am Manthan Dalmia. I am a second year student pursuing computer science BTech in IIT Delhi. Here I am to tell you some secrets about IIT Delhi. My best experience was our cultural fest which happens recently. 2 साल से कल्चरल फेस्ट नहीं हो रहे थे बिकॉज ऑफ द कोविड टाइम, सो इसलिए इस बार का कल्चरल फेस्ट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था. एंड एज ऑफ नाउ ये हमारा पहला फेस्ट था आफ्टर कमिंग इनटू IIT दिल्ली एंड आफ्टर सब चीज़ें ऑफलाइन हो गई. सो काफ़ी फन था इवेंट्स. मैंने कुछ सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज कराए थे फाइन आर्ट्स क्लब के तरफ से एंड कॉन्सर्ट्स हुए थे. बेनी दयाल आए थे, सुनिधि चौहान आई थी एंड सलीम मर्चेंट आए थे. सो इट्स वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस. बहुत लोगों को लगता है कि IIT दिल्ली में रैगिंग होती है बिकॉज ऑफ सम दिल्ली का एक कल्चर होता है ना, लाइक दिल्ली सा टर्म आ गया. ये मेरे को भी लगता था, बट IIT दिल्ली में रैगिंग नहीं होती गाइस, बिल्कुल भी नहीं होती. सो हम भी कभी एक्सपीरियंस नहीं किए रैगिंग अभी तक आफ्टर कमिंग टू कॉलेज. 1 ईयर हो गए हमको. बाकी सारे IITs में यू कैन से लाइक IIT बॉम्बे, खड़गपुर और कानपुर. सो वहाँ के IITs के लोकेशन बहुत सारे आउटस्कर्ट में होते हैं सिटीज़ के. बट द मोस्ट यूनिक थिंग अबाउट IIT दिल्ली इज़ ये आपकी सिटी के काफ़ी पॉस एरिया में, साउथ दिल्ली में, तो जो कि हम बहुत एक अच्छा एक्सपोजर देता है आपको. और कैंपस लाइफ भी बहुत अच्छी हो जाती है इससे, क्योंकि आप रात को आप कैंपस से हैंग आउट करने के लिए बाहर जा सकते हैं. एंड द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट द सीनियर एलुमनाई रिलेशंस एंड द एंटरप्रेन्योर स्किल्स. क्योंकि यहाँ IIT के बहुत सारे यूनिकॉर्न्स होते हैं. IIT दिल्ली में आपको कैपिटल का फायदा होता है आपको अगर यूनिकॉर्न स्टार्ट करना है. सो आई गेस देयर इज अ बिट एडवांटेज आपको अगर कैपिटल में रह के आपको कुछ स्टार्टअप करना है तो. सो बंकिंग होता ही है. आई गेस बंकिंग इज अ नॉर्मल थिंग फॉर द कॉलेज लाइफ. और बंकिंग करना कभी कभार सही भी है अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है हैंग आउट करने का ड्यू टू क्लासेस, ड्यू टू असाइनमेंट्स, बट यू कैन मैनेज बाय बंकिंग क्लासेस आफ्टर रीडिंग फ्रॉम द बुक्स और गेट हेल्प फ्रॉम द फ्रेंड्स. सो आप बंक करते हैं क्लासेस. एंड इवन मैंने भी बंक किए क्लासेस बिकॉज लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, तो हम बुक से भी कभी कवर कर लेते हैं चीज़ें. हमारे ईयर में तो ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा नहीं हुए. सो प्रॉक्सी का केस हमारे ईयर में नहीं था, बट रिसेंटली मेरे एक जूनियर ने जो कि फर्स्ट ईयर में अभी, उनका केस हुआ था. सो हमारे क्लासेस के बाहर टैबलेट लगे होते हैं एंड टिम्बल इज़ द नेम ऑफ द सॉफ्टवेयर जिसमें हमारी अटेंडेंस चलती है. तो बहुत सारे प्रॉक्सी उसमें लग जाते हैं बाय आप अगर आप फेस रिकॉग्नाइजेशन में आप अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहे हैं तो वो फेस गलत रिकॉग्नाइज होकर अटेंडेंस लग जाती है. दूसरे का भी ऐसे अटेंडेंस लगा सकते हैं. बट एक बंदा दूसरे बंदे का प्रॉक्सी लगा रहा था एंड एक सीनियर ऑफिसर ने देख लिया ये चीज़. सो उसके बाद उन्होंने एक्शन लिया एंड टिम्बल सॉफ्टवेयर को ये चीज़ के लिए वॉर्न किया. सो करेंटली टिम्बल सॉफ्टवेयर इस पर वर्किंग कर रही है. सो माइट बी आफ्टर सम मंथ मे बी ये सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा आ जाए जिससे प्रॉक्सी नहीं लग सकती. आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट डे बिकॉज मैं IIT दिल्ली रात के 1 बजे पहुंचा था. एंड मेरे हॉस्टल के पास नाइट मेस होता है. लाइक वो नाइट मेस ऐसे होते हैं कि जो रात को ही चालू होते हैं टिल 4 AM दे वर्क. सो नाइट मेस के पास मेरे फ्रेंड्स से जो ऑनलाइन हम मिले थे एंड फर्स्ट टाइम मैं उनसे ऑफलाइन मिल रहा था. सो काफ़ी अच्छा लगा. दे रिकॉग्नाइज मी कि मंथन आ गया एंड ऑल. एंड आफ्टर दैट दे हेल्प मी टू टेक द सूटकेस एंड ऑल टू द हॉस्टल. देन वी वेंट टू द हॉस्टल. आफ्टर मेरे को उस दिन याद है मैं सोया नहीं था रात भर, क्योंकि मैं उसी दिन सब फ्रेंड्स को कॉल कर लिया था कि अभी मिलते हैं. एंड हॉस्टल में भी कुछ बर्थडे पार्टी था किसी का. सो वी वेंट फॉर सेलिब्रेटिंग द बर्थडे ऑल्सो उसी दिन 1 बजे. एंड आफ्टर दैट जब मैं उठा तो मैं अपना एडमिट कार्ड बनवाने गया क्लास में. एंड फिर कुछ पेरेंट्स थे तो हम दिल्ली वगैरह घूमे. सो जब हमारा ऑनलाइन चालू हुआ था सेमेस्टर कोविड के टाइम में, हॉस्टल एलोकेशन रैंडम होते हैं एंड थोड़ा बहुत प्रेफरेंस ब्रांच को होता है कि इस हॉस्टल में इस पर्टिकुलर ब्रांचेस के स्टूडेंट रहेंगे इस ईयर. सो ऐसा होता है. एंड रूममेट ऑनलाइन में एलोकेट नहीं हुए थे. आफ्टर कमिंग जब मैं 3rd सेमेस्टर के बाद यहाँ पे आया ऑफलाइन, तब तक हमारे हॉस्टल्स के काफ़ी चीज़ें बिकॉज वो कंपलसरी नहीं था ऑफलाइन आना, तो काफ़ी रूम्स खाली थे. इसलिए मेरे को सिंगल रूम मिला था. जनरली डबल रूम रहता है, बट सिंगल रूम का एक्सपीरियंस भी काफ़ी नाइस है. बट डबल रूम भी काफ़ी फन होता है क्योंकि आपका रूममेट एंड उसकी अलग ही लाइफ होती है. फिर हॉस्टल लाइफ डिपेंड्स आपके रूममेट सिंगल हैं आप कि आप डबल रूम में रहते हैं, उसमें भी काफ़ी डिपेंड करता है कि आपकी हॉस्टल लाइफ कैसी. एंड रूम्स आर वेरी नाइस. लाइक फॉर अ गवर्नमेंट कॉलेज इन इंडिया द रूम्स आर वेरी नाइस. सो सिंगल में आपको फर्स्ट थिंग प्राइवेसी मिलती है ऑफकोर्स, बट वो रहता नहीं है सिंगल. आपके फ्लोर वाले आपके रूम में आके पढ़े रहते हैं एंड दे डिडंट गो. आप बोलोगे कि जा चले जब पढ़ना है तो भी नहीं जाएंगे. सो समहाउ जब आपकी बॉन्डिंग बढ़ती है तो वो डबल रूम में ही बदल जाता है. इवन ग्रुप बन जाता है पूरा. सो इट्स लाइक ए डॉम. एंड डबल रूम में बेसिकली आपको चीज़ें शेयर करनी पड़ती है. आपके पार्टनर के साथ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें आपको शेयर करनी पड़ेगी जो कि आपको लगता है कि ये नई चीज़ें शेयर करता हूँ, बट कॉलेज लाइफ है तो आपकी ये शेयरिंग वाली चीज़ एंड अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बढ़ जाती है. एंड इससे क्या होता है कि डबल रूम से आपकी बॉन्डिंग काफ़ी स्पीडली बढ़ती है. आपके रूममेट के फ्रेंड्स आपके फ्रेंड्स बन जाएंगे, आपके फ्रेंड आपके रूममेट के फ्रेंड्स बन जाएंगे. तो ये चीज़ जो होता है मिक्सचर वो काफ़ी फास्ट होता है डबल रूम में. बहुत अच्छा लगता है. एज अ वेजिटेरियन दिल्ली का मेरे को खाना अच्छा लग रहा है
एंड अभी मेस में चेंजेस आए हैं, सो मेस कमिटी होती है, कुछ भी चेंजेस होना होता है तो हम बोल सकते हैं। पहली बार कभी भाता नहीं, बट आफ्टर यू कैन टेल देम कि इसमें ये ऐड कर दीजिए मेन्यू में, या तो आप कुछ कमिटी बना के जाएँ आप एडमिन के पास कि मेस में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, एंड दे लिटरली लिसन, और अगले मंथ में वो मेन्यू में ऐड कर देते हैं। रिसेंटली आई हैव एक्सप्लोर्ड 2 स्पॉट्स फॉर माई सेल्फ। फर्स्ट स्पॉट इज हमारे लेक्चरल कॉम्प्लेक्स में रैम्प होता है, एंड बेसिकली 5th 6th फ्लोर अभी काफ़ी अनऑपरेशनल्स है। सो वहाँ पे 5th 6th फ्लोर जाके रैम्प के मिडवे में एक काफ़ी सुंदर सा सीन मिलता है कैंपस का एंड होल IIT का, होल IIT दिल्ली का, इवन होल दिल्ली का। सो वो स्पॉट काफ़ी पसंद है, वहाँ पे विंड भी काफ़ी स्पीडली फ्लो होता है, एंड वो मेरा फेवरेट स्पॉट है। एंड सेकेंड थिंग, रिसेंटली मैं 2 दिन पहले लेट नाइट तक जगा था, सो मैंने डिसाइड किया कि आज सनराइज़ देखते हैं, एंड मैंने नेट में सर्च करा कि सनराइज़ का टाइम क्या दिल्ली में। सो इट वॉज 5:26 AM, तो मैं 5:26 AM को हॉस्टल के टेरेस पे गया। सो एंड मैंने बहुत मुश्किल से मेरे को एक बैल्कनी दिखी जो इस साइड में थी, क्योंकि सनराइज़ इससे आ रहा था। देन मैं वहाँ पे वेट करते गया, देन आई फाउंड इट, एंड लिटरली दैट मोमेंट वॉज वेरी ऑसम, जब सनराइज होता है एंड हाउ द सन कम्स फ्रॉम द क्लाउड, एंड उसके मैंने काफ़ी अच्छे फोटोज़ भी लिए थे। सो करेंटली मेरे दो स्पॉट्स फेवरेट हैं। डेडलाइंस IIT दिल्ली में बहुत स्ट्रिक्टली फॉलोड होती है, स्पेशली मेरे डिपार्टमेंट में, एंड इट डिपेंड्स डिपार्टमेंट वाइज ऑल्सो एंड प्रॉफ पे भी, बट कंप्यूटर साइंस मेरे डिपार्टमेंट में तो डेडलाइंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होती है, एंड यहाँ के स्टूडेंट्स जनरली डेडलाइन के अंदर काम कर लेते हैं, एंड इवन उनको आदत हो गया होता है। अगर आप जब ऐसा होता है कि आप 10 दिन पहले भी चालू करो, आपका काम लास्ट में ख़त्म होगा, आप भले 1 घंटे पहले भी चालू करो, आप एनी हाउ मैनेज कर लोगे कि आपको काम डेडलाइन से पहले करना ही करना है। सो आई गेस मेरे को एक चीज़ अभी रियलाइज़ होती है कि जो हमारे हॉलीडेज़ होते हैं फर्स्ट ईयर के बाद और सेकेंड ईयर के बीच में वेकेशंस होता है, मतलब हमारे 2 मंथ्स के हॉलीडे मिनिमम होते हैं। सो आई गेस मैंने अपना 2 मंथ का हॉलीडे काफ़ी वेस्ट किया था, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया था। आई रियलाइज दैट आई शुड हैव डन समथिंग और लर्न समथिंग न्यू, जो कि बहुत सारे सीनियर्स होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं चिल है कि तुम फर्स्ट ईयर का वेकेशन बिता सकते हो नॉर्मली, बट आई गेस पूरा ही वेस्ट मत कर देना। दिन में 24 घंटे होते हैं, 2 महीने में 24 × 60 आवर्स है तुम्हारे पास, तो तुम दिन में 12 घंटे 13 घंटे मस्ती करो, 2 घंटा भी इवन तुम कुछ प्रोडक्टिव करो, तो यू विल रियलाइज़ कि सेकेंड डे के एंड में वो जो तुमने प्रोडक्टिविटी फर्स्ट ईयर के बीच में करी है वो तुमको बहुत काम आएगी, क्योंकि सेकेंड ईयर के बीच में एकेडमिक्स का काफ़ी लोड होता है, तो तुम एक्स्ट्रा कुछ जल्दी से नहीं कर पाते। तो आई गेस दैट वॉज द मोस्ट हर्टफुल रियलाइजेशन आई हैड इन द सेकेंड ईयर। येस इट्स ट्रू, इवन मेरे एग्जाम्स है परसों एंड आई हैवंट स्टार्टेड येट, सो मैं कल ही चालू करूँगा। सो इट्स एविडेंट इनफ, एंड या मतलब बहुत लोगों का होता है कि दे मैनेज समहाउ, एंड IIT इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, मैनेजिंग योर स्टडीज़, मैनेजिंग योर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। यहाँ पे हर बंदा आपको पढ़ाई भी करते हुए मिलेगा, साथ ही साथ आपको खेलते हुए मिलेगा। सो दे समहाउ मैनेज, एग्जाम से पहले पढ़ लेते हैं, इवेंट से पहले मस्ती कर लेते हैं। हाँ, सैडली मेरे को फ्रेशर पार्टी मिली नहीं है, हमारे ईयर वाले को नहीं मिली है, सो इट्स वेरी सैड। बट या इवेंट्स का बात करें तो RDV जैसे हमारा रॉन्डेवू जो कल्चरल फेस्ट है, इस ईयर काफ़ी फन था। उसमें काफ़ी बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ आते हैं, उनके टॉक्स होते हैं, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं, उनके परफॉर्मेंस होते हैं, बहुत सारे दिल्ली के ग्रुप्स आते हैं और वो परफॉर्म करते हैं। सो इट्स अ वेरी ग्रेट थिंग, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है आपको डिफरेंट आउटसाइड दिल्ली, आउटसाइड IIT दिल्ली से। बहुत सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, डिफरेंट लॉ कॉलेजेस, उनके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, एंड यू गेट टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम एवरीबडी ऑफ देम। उनके टैलेंट काफ़ी अच्छे होते हैं, और हर बार हम देखते थे कि दिल्ली में ये इस फील्ड में लाइक एक बंदा है जो आर्ट करता है बहुत अच्छा, एंड उनको लाइव देखना इज़ ऑन ए डिफरेंट लेवल, और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है हर एक बंदों से उसमें। सो इट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड हमारा टेक्निकल फेस्ट भी हुआ था अभी, इट इज़ कॉल्ड ट्रिस्ट। सो उसमें इट्स वेरी फन। आप अगर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में, तो द फन बिकम डबल, आपको ऑर्गेनाइज करना रहता है, एंड ऐसा लगता है कि आप खुद एक पार्ट हैं उसके। सो इट्स वेरी नाइस। और आप स्पॉन्सर्स ढूंढते हैं, आप पब्लिसिटी करते हैं, यू कॉल डिफरेंट पीपल्स, यू कॉल डिफरेंट मार्केटिंग पीपल्स फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, एक्सप्लेनिंग देम कि हमारा इवेंट हो रहा है, सो वुड यू लाइक टू स्पॉन्सर मी और समथिंग लाइक दैट। और ट्रिस्ट में काफ़ी टेक्निकल एरिया के पर्सनैलिटीज़ आते हैं, एंड उनके टॉक्स होते हैं, काफ़ी कॉम्पिटिशन्स होते हैं, कैश प्राइजेस होते हैं। सो ओवरऑल इट वॉज अ वेरी ग्रेट एक्सपीरियंस। आई गेस नॉट रियली, बट आई एम वेरी हैप्पी विद IIT दिल्ली। इवन आई नाउ रियलाइज कि मेरे को IIT बॉम्बे भी नहीं चाहिए था अब तो। IIT दिल्ली इज़ ग्रेट एंड इट्स द बेस्ट। दिस वॉज ऑल अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ IIT दिल्ली। Hoping your preparation is going well. All the best for your coming preparation or for the coming JEE Advanced, and hoping to see you as a junior in IIT Delhi. All the best.